हेलो दोस्तों, एसएसपी स्टडी विद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में क्लास 10th में आने वाले एग्ज़ाम में आलेखन कला के प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आलेखन कला के बारे में जानते हैं। कला किस भाषा का शब्द है, अर्थात कला की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो आंसर क्या लगेगा? संस्कृत भाषा के। किससे? संस्कृत भाषा के शब्द से कला शब्द की उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं चित्रकला के मूल तत्वों की संख्या कितनी है। चित्रकला के मूल तत्वों की संख्या कितनी है? तो मूल तत्व कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? रेखा, वर्ण, तान, पोत, रूप, अंतराल। ठीक है नी? कौन कौन से? रेखा, वर्ण, तान, पोत, रूप, अंतराल। ठीक है नी? प्रश्न जो बनेगा, प्रश्न किस तरह से बनेगा? 3 विकल्प दे देगा, इसमें से कौन से मूल तत्व नहीं है। ठीक है नी? तो प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा मूल तत्व नहीं है, तो 3 इनमें से ठाके रखेगा और 1 अन्य से ठाके रखेगा। बात करते हैं अब अगला, उत्पत्ति के आधार पर रंगों का भेद। उत्पत्ति के आधार पर रंगों का भेद। रंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है नी? कौन कौन से? प्राथमिक रंग, जिन्हें हम मूल रंग के नाम से भी जानते हैं। प्राथमिक रंग। नंबर 2 द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग को गौण रंग भी कहते हैं। ठीक। हाँ, अब पढ़ते हैं प्राथमिक रंग के बारे में। प्राथमिक रंग जिन्हें मूल रंग के नाम से जानते हैं। मूल रंगों की संख्या कितनी है? 3 है। इम्पोर्टेंट है। मूल रंग की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। कौन कौन से? लाल, पीला और नीला। सही नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक रंग प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है या निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो 3 विकल्प देगा, अदर वाले 1 देगा इनमें से। ठीक है नी? अगले अब पढ़ते हैं द्वितीयक रंग के बारे में। द्वितीयक रंग की परिभाषा ही इंपॉर्टेंट है। 2 प्राथमिक रंगों के बराबर मात्रा में मिलाने से। किसके? बराबर मात्रा में मिलाने से मिलकर बनने वाले रंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं। यदि प्राथमिक रंगों को 2 प्राथमिक रंगों को अगर बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो कौन से रंग प्राप्त होंगे? द्वितीयक रंग प्राप्त होंगे। एग्जाम्पल तौर पे समझिए, जैसे लाल और नीले को मिलाएं, लाल और नीले को मिलाएं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? बैंगनी रंग प्राप्त होगा। अगर बैंगनी ऑप्शन ना हो तो जामुनी। ठीक है ना? अधिकतर तो बैंगनी ही ऑप्शन देता है। उसके बाद यदि पीले और लाल को मिलाएं, यदि पीले को और लाल को बराबर मात्रा में मिलाएं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? नारंगी रंग प्राप्त होगा। उसके बाद नीला और पीला, नीले और पीले को मिलाएं तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? हरा रंग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर रंगों का भेद। प्रकृति के आधार पर रंगों का भेद। अब बात करते हैं प्रकृति के आधार पर रंगों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। नंबर 1 समान रंग, नंबर 2 विपरीत रंग, नंबर 3 तटस्थ रंग, नंबर 4 शीतल या ठंडे रंग, नंबर 5 उष्ण या गर्म रंग। ठीक है नी? तो ये 5 हैं। कौन कौन से? समान रंग, विपरीत रंग, तटस्थ रंग, शीतल रंग और उष्ण रंग। जो हमने प्रकृति के आधार पर 5 रंगों के भेद पढ़े थे, उनमें से कुछ जो खास भेद हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1 तटस्थ रंग। कौन से? तटस्थ रंग। तटस्थ वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तटस्थ रंग, तटस्थ रंगों की संख्या कितनी है? तटस्थ रंगों की संख्या 2 है। कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। ठीक है नी? तो सफ़ेद रंग और काला रंग। प्रश्न किस तरह से बनेगा कि निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है? 4 ऑप्शन देगा, उनमें से क्या आंसर रहेगा? या तो सफ़ेद दिया होगा या फिर काला दिया होगा। ठीक है नी? तो पूछेगा निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है, सफ़ेद या काला। ठीक है नी? एक ऑप्शन देगा उनमें से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है नी? ये इस तरह के फैक्ट याद रखने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शीतल रंग या ठंडे रंग।
शीतल रंग या ठंडे रंग। ठीक है, शीतल रंग। अब जिन रंगों में नीले रंग का प्रभाव माना जाता है उन्हें ठंडे रंग कहते हैं। अर्थात जिन रंगों में जो रंग तैयार करे जाते हैं जिनमें नीले रंग का प्रभाव या नीले रंग की मात्रा ज़्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं? ठंडे रंग कहते हैं। जैसे नीलमणि रंग, नीलमणि को हम सिंपल भाषा में आसमानी कलर भी कह देते हैं। समुद्री हरा, धानी रंग, धानी जैसे पत्ती का रंग जैसा होता है धानी रंग होता है, नीला। ठीक है, ये रंग क्या है? शीतल रंग है। इम्पोर्टेंट है, नीलमणि, समुद्री हरा, धानी, नीला, ये कैसे हैं? ठंडे रंग हैं। उसके बाद करते हैं उष्ण रंग के या गर्म रंग के बारे में। किसके? उष्ण रंग या गर्म रंग के बारे में। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव ज़्यादा होता है, अर्थात क्या कह सकते हैं कि जो रंग लाल रंग की मात्रा ज़्यादा बनाकर तैयार करे जाते हैं, अर्थात जिनमें लाल रंग का प्रभाव ज़्यादा मात्रा में होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गर्म रंग कहते हैं। जैसे लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, नारंगी रंग। सही नहीं, लाल, पीला, नारंगी। इम्पोर्टेंट है दोनों फैक्ट। बुझेगा, सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा कि निम्न में से कौन सा गर्म रंग है या निम्न में से कौन सा गर्म रंग नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से तुम्हें पहचानने होते हैं। अब बात करते हैं रंगों के प्रकार पे। किस पे? रंगों के प्रकार। रंगों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? जल रंग, पोस्टल रंग, ऑयल रंग। ठीक है नी, जल रंग, पोस्टल रंग, ऑयल रंग। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार देखा गया है, क्लास 12th में आया है आलेखन कला में। आलेखन के लिए उपयुक्त रंग कौन से होते हैं? जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रंग है आलेखन के लिए वो कौन से हैं इन तीनों में से ही? तो वो कौन से हैं? पोस्टल रंग हैं। कौन से हैं? पोस्टल रंग। अब हेडिंग आती है अगली, विरोधी रंग। विरोधी रंग, विरोधी रंग। अब देखो, विरोधी रंग कौन से होते हैं? जो ओस्टवाल्ड चक्र होता है, एक गोल चक्र होता है, उसमें जो होते हैं 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? आगे हम इसे आगे पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड चक्र को। ठीक है, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं 8 रंग होते हैं। उसमें जो आमने सामने के रंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विरोधी रंग कहते हैं। यही चीज़ ध्यान रखो, आमने सामने के रंग जो होते हैं नहीं वो क्या होते हैं? विरोधी रंग होते हैं। अब जैसे बात करें, हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? लाल। और लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? समुद्री हरा या हरा कह दो। ठीक है नी। तो अब बात करते हैं अगला, जैसे आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? नारंगी। और नारंगी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? आसमानी कलर। ये आपस में सब एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। अगला है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। और नीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? पीला। ऐसे ही सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? काला। और काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? सफ़ेद रंग होगा। ठीक है नी। इसी तरह से धानी रंग, धानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? बैंगनी। और बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? धानी रंग होगा। ठीक है नी। ये सभी रंग आपस में एक दूसरे के विरोधी भी हैं। ठीक है। अब देखो, बात करते हैं ओस्टवाल्ड रंग चक्र की। किसकी? ओस्टवाल्ड रंग चक्र। ठीक है नी। अब देखो, जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र में मैंने पीछे ही बताया था अभी, इसमें रंगों की संख्या कितनी होती है? 8 रंग होते हैं। प्रश्न पूछेगा ओस्टवाल्ड चक्र रंग चक्र में कितने रंग हैं? 8 रंग हैं। 8 रंग हैं, या फिर 8 रंगों के समावेश को क्या कहते हैं? ओस्टवाल्ड रंग चक्र कहते हैं। ठीक है नी। तो ये अब देखो 8 रंग है कौन कौन से, ये ध्यान रखने हैं। पीला है, नारंगी है, लाल है, बैंगनी है, नीला है, आसमानी है, हरा है और धानी है। धानी रंग मैंने बताया था नहीं, जो पत्ती रंग होता है वो धानी रंग होता है। सही है। अब बात करते हैं, अब देखो प्रश्न और किस तरह से बना सकता है इसमें से। भूल लेगा, प्रश्न विकल्प देगा 4 विकल्प, निम्न में से कौन सा ओस्टवाल्ड रंग चक्र में शामिल नहीं है? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कौन सा रंग शामिल नहीं है, ये विकल्प बना सकता है। ठीक है नी। तुम्हारे 20 विकल्प आने हैं, इसी तरह से विकल्प उठाए जाएंगे कि नहीं है, कितने रंग हैं, इस तरह से प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है। अगला बात करते हैं, प्रिज्म की बात करें या फिर इंद्रधनुष की बात करें, दोनों एक ही बात है। ठीक है नी। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, जिसे हम विबग्योर के रूप में पढ़ते हैं। क्लास 10th में
साइंस में भी ये है, विबग्योर, ठीक है नी। तो अब विबग्योर का मीनिंग जो होता है, देखो नीचे से होता है इंद्रधनुष, आसमान में देखा होगा VIVG बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ठीक है नी। तो 7 कलर होते हैं। प्रश्न एक कई बार इस तरह से भी देखा गया है, साइंस में आया है प्रश्न, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? हरा। इंद्रधनुष के ऊपरी रंग कौन सा होता है? लाल। और इंद्रधनुष के नीचे वाला रंग कौन सा होता है? बैंगनी कलर। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर प्रिज्म में ही पूछेगा, प्रिज्म में भी कहेगा, तो हम क्या लगाएंगे? जब भी इसी ही लगाएंगे, ठीक है नी। तो अगला बात करते हैं रंगों का, जो रंग भाव प्रकट करते हैं, कौन सा रंग कौन सा भाव प्रकट करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है नी। तो जैसे बात करें लाल रंग, लाल रंग कौन सा भाव प्रकट करता है? तो प्रेम का, युद्ध का और खतरे का। क्या कहेगा? लाल रंग प्रेम का, युद्ध का और खतरा, डेंजर, ये 3 चीज़ प्रकट करता है। उसके बाद बैंगनी रंग कौन सा भाव प्रकट करता है? तो आमोद और प्रमोद का भाव प्रकट करता है। अब बात एक प्रश्न पूछ जाते हैं, चाहे प्रतीक रंग पर भी पूछ जाते हैं, शांति का प्रतीक रंग कौन सा है? सफ़ेद। और वीरता का प्रतीक रंग कौन सा है? नारंगी। प्रसन्नता, खुशहाली, समृद्धि का प्रतीक रंग कौन सा है? हरा। हरियाली का तो पता ही होगा, हरियाली का प्रतीक रंग कौन सा है? ये भी हरा है, ठीक। निराशा और दुख, निराशा और दुख का प्रतीक रंग कौन सा है? यह नीला, सही नहीं। ज्ञान और विद्या, ज्ञान और विद्या का भव्य प्रतीक रंग कौन सा है? पीला रंग है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ज्ञान और विद्या का प्रतीक रंग कौन सा है? पीला रंग है। अब बात करते हैं आलेखन के प्रकार के। किसकी? आलेखन के प्रकार। आलेखन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। नंबर 1 प्रकृति के आधार पर, और नंबर 2 स्थान के आधार पर। बात करते हैं अब प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर जो आलेखन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 प्राकृतिक आलेखन, नंबर 2 अलंकारित आलेखन, नंबर 3 ज्यामितीय आलेखन, नंबर 4 सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन, ठीक है नी। कौन कौन से? प्राकृतिक आलेखन, नंबर 2 अलंकारित आलेखन, नंबर 3 ज्यामितीय आलेखन, नंबर 4 सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। अब बात करते हैं स्थान के आधार पर आलेखन। स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केंद्र आलेखन, नंबर 2 धरातल आलेखन, नंबर 3 किनारी आलेखन, नंबर 4 कोने आलेखन, ठीक है नी। तो ये भी 4। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए कि आलेखन के प्रकार कितने हैं, ठीक है नी। आलेखन के प्रकार लगाने हमें 4, ठीक है नी। तो ये चीज़ कम गौर दी जाती है इन चीज़ों पे अक्सर। जैसे हमारे आलेखन के प्रकार कितने होते हैं? 2, बट 2 भाग हैं। भाग कितने? 2। लेकिन हम अगर बात करेंगे कितने प्रकार होते हैं, तो हमें 4 प्रकार ही लगाने हैं, ठीक है नी। अब प्रश्न इस तरह से इससे नु भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आलेखन का प्रकार नहीं है, या प्रकृति के आधार पर आलेखन कौन सा नहीं है, ठीक है नी। या स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सा आलेखन का प्रकार नहीं है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे, विकल्प उठाएंगे, ठीक है नी। अब आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है लयात्मक रेखाएं। आलेखन बनाने के लिए मतलब तिरछी मिर्ची लहराती हुई रेखाएं खींचनी पड़ती हैं ना, तो इस वजह से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? लयात्मक रेखाएं हैं, ठीक। अब बात करते हैं रंगों के गुण पे। किस पे? रंगों के गुण। रंगों के जो गुण हैं वो कितने हैं? 3 गुण हैं। अब कौन कौन से गुण हैं पढ़ते हैं, देखो। नंबर 1 ह्यू, HUE, ह्यू। दूसरा है मान, बोले तो वैल्यू। तीसरा है सघनता, बोले तो क्रोमा, ठीक है नी। 3 गुण हैं। वही लेगा एक चौथा गुण और लिख देगा, निम्न में से कौन सा गुण नहीं है या निम्न में से कौन सा गुण है। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। 3 नाम याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं रंगों के गुण।
ठीक है नहीं। उसके बाद बात करते हैं आदर्श रंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग है आदर्श रंग। आदर्श रंग कौन कौन से होते हैं? देखो, प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आदर्श रंग कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक या प्रारंभिक और द्वितीयक रंग जो होते हैं उन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? आदर्श रंग कहते हैं। प्रारंभिक रंग भी 3 हैं और द्वितीयक रंग भी कितने हैं? 3 हैं। हमने पीछे पढ़ा था। तो अब क्या कह रहे हैं? आदर्श रंग की संख्या कितनी है? 6 है, ध्यान रखनी है। बूझी जाएगी कि आदर्श रंगों की संख्या कितनी है या प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है, द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी है, ओस्टवाल्ड चक्र में रंग कितने हैं, इस तरह से विकल्प बनेंगे। ठीक है। तो अब कौन कौन से हैं? 6 रंग हैं। तो लाल, नीला और पीला, ये तो हो गए प्राथमिक रंग। हरा, नारंगी और बैंगनी, ये हो गए द्वितीयक रंग। सही नहीं? तो कितने रंग हैं आदर्श रंग? 6 रंग हैं। अब बात करते हैं पूरक रंगों की। किनकी? पूरक रंगों की। अब देखो, पूरक रंग की परिभाषा क्या होती है? पूरक रंग इंपोर्टेंट हेडिंग है ये भी। सही नहीं? पूरक रंग कहते हैं जिन 2 रंगों के मिलाने से हमें सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पूरक रंग कहते हैं। किन्हीं 2 रंगों को अगर मिलाएं और हमें सफ़ेद रंग या श्वेत रंग प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? हम पूरक रंग कहेंगे। ठीक है नहीं? जैसे हमें परिभाषा से ही पता चल रहा है। अब पूरक रंगों की संख्या भी कितनी है? 6 ही है। कितने हैं? 6। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं? आदर्श रंग भी कितने थे? 6। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को क्या कहते थे? आदर्श रंग कहते थे। अब किन्हीं 2 रंगों को अगर मिला दें और सफ़ेद रंग प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? पूरक रंग कहेंगे। अब पूरक रंगों की संख्या कितनी? 6। जैसे लाल और सियान, लाल और सियान रंग को मिलाएं तो कौन सा रंग मिलेगा? सफ़ेद रंग। लाल और मेजेंटा, सॉरी, हरा और मेजेंटा रंग को मिलाएं तो कौन सा प्राप्त होगा? सफ़ेद। पीले और नीले को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? सफ़ेद। ठीक है नहीं? इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ये कलर मिलाएंगे तो कौन सा कलर प्राप्त होगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है नहीं? तो लाल और सियान को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग प्राप्त होगा। हरे को और मेजेंटे को मिलाएंगे तो सफ़ेद प्राप्त होगा। पीले को और नीले को मिलाएंगे तो भी सफ़ेद प्राप्त होगा। बात करते हैं अब लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? सियान कलर है। हरे रंग का पूरक रंग कौन सा है? मेजेंटा है। और नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? पीला है। अब ऐसे ही उल्टा कर दें कि सियान रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो लाल होगा। मेजेंटा रंग के पूरक रंग कौन सा होगा? हरा होगा। और पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होगा? नीला रंग होगा। ये सब आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये इसका पूरक होता है और ये इसका पूरक होता है। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हम कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है नहीं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ लेते हैं। जैसे अभी देखो, पीछे पढ़ा था लाल रंग का पूरक रंग क्या है? सियान रंग है। ठीक है नहीं? अब ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पूछा गया है। ठीक है नहीं? तो कौन सा रंग उदासीन रंग है? कौन सा रंग उदासीन है? तो आंसर क्या लगेगा? काला रंग। काला रंग उदासीन रंग है। बात करते हैं नारंगी रंग का समीपस्थ रंग है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, देखो कुछ फैक्ट हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नारंगी रंग का समीपस्थ रंग कौन सा है? आंसर लगेगा पीला। कौन सा? पीला है। सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे हाई स्कूल में, तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं टाइम में। फरवरी के मिड टाइम में एग्जाम है। अब बात करते हैं किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? तो आंसर क्या लगेगा? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक है। इंपॉर्टेंट है। चित्र में घनत्व एवं गहराई काय लिए घनत्व और गहराई दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी चीज़ के गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? गहरा रंग। सही नहीं? घनत्व के लिए और किसी चीज़ को गहराई दिखानी हो तो उसमें कौन सा रंग प्रयोग करेंगे? गहरा रंग यूज करेंगे। अब बात करते हैं जहाँ आकाश और पृथ्वी, धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो हल्के बैंगनी रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है? किसका प्रयोग करते हैं? जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देंगे तो उसे हल्के बैंगनी रंग से प्रयोग करते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा गया है, खनिज रंग कौन सा है? खनिज रंग कौन सा है? तो 3 खनिज रंग है, गेरू, हिरोजी, रामराज। कौन सा है? गेरू,
हिरोजी और रामरज, ठीक है नहीं। अब ये प्रश्न भी पूछा गया है, काले रंग को और सफ़ेद रंग को, काले को और सफ़ेद रंग को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो हम इसे ग्रे रंग कह दो, ग्रे कलर कह दो, या धूसर रंग कह दो। ज़्यादातर ये नाम लिखा हुआ मिलता है धूसर रंग, क्योंकि हम अक्सर कम पढ़ते हैं, ये ग्रे कलर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रे को हिंदी में जो कहते हैं वो धूसर रंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। बात करते हैं कि किस रंग में हल्कापन लाने के लिए उसमें कौन सा रंग मिलाया जाता है? तो हम कह सकते हैं सफ़ेद रंग मिलाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, छींट के नाम से भी जानते हैं, छींट या आभा रंग, ठीक है नहीं। ये शब्द याद रखना है। अब किसी भी रंग को अगर हल्का करना हो, जैसे लाल को हल्का कर सफ़ेद मिलाते हैं, हल्का रंग मिलाने के लिए सफ़ेद मिलाते हैं, तो उसे मिलाने को क्या कहेंगे? छींट या आभा रंग कहेंगे, ठीक है नहीं, छींट या आभा। इंग्लिश में कहते हैं टिंट, TINT। बात करते हैं लाल, पीला और नीला, रेड, येलो और ब्लू, अगर इन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो कौन सा कलर प्राप्त होगा? ब्लैक कलर, ठीक है नहीं। अब वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।